नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खरमीर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में एमए संस्कृत में करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यदि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, हमारा एक वीएमओ का के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ वीएमओ से संबंधित ही जानकारियाँ दी जाती है। आप अपने जो क्वेरीज है, कोई डाउट्स वगैरह आप वहाँ पे दे सकते हो, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए चर्चा करते हैं इस कोर्स के जो उद्देश्य हैं एमए संस्कृत के। प्रवेश प्राप्त विषय में सघन ज्ञानार्जन द्वारा भावी विशेषता का संधान, संस्कृत काव्य, काव्यशास्त्र, गद्य एवं समालोचना की प्रमुख प्रवृत्तियों से अंतर्गताओं अंतर्गता और उसके आधार पर व्यवहार्थ साहित्य का विकास, भारतीय संस्कृति तथा वैदिक साहित्य के व्यापक अनुक्रम में संस्कृत वाग्मय का विशद प्रायण, संस्कृत साहित्य के इतिहास के संबंध में दक्षता का निर्धारण, उच्च शिक्षा में बेहतर संभावनाओं की तलाश और उसके आधार पर शिक्षक, शोधकर्ता तथा लेखक के रूप में उपयोगी भूमिका का निर्वाह, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा दक्षता के आधार पर सफलता का सूत्रपात। अब इसकी जो योग्यता है, जो एमए के लिए स्नातक आपके पास होनी चाहिए। जो न्यूनतम आपकी जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है वो 2 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष। और माध्यम हिंदी। जो प्रथम वर्ग की जो फीस रहेगी आपकी 4,700, जो फाइनल की जो फीस रहेगी 4,850 रुपये। और इसमें जो प्री में कुल 4 पेपर होते हैं और फाइनल में कुल 5 पेपर होते हैं। और जो इसमें जो फाइनल में जो 5वां जो पेपर होता है उसके लिए कोई अध्ययन सामग्री नहीं भेजी जाती है। देखते हैं जो एमए प्री संस्कृत का पहला जो सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स है वो देखते हैं। जो पहला पेपर है वो वैदिक साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान, दूसरा है ललित साहित्य एवं नाटक, तीसरा भारतीय दर्शन और चौथा भारतीय काव्यशास्त्र एवं व्याकरण। ये 4 पेपर होते हैं एमए संस्कृत प्रीवियस में। और एमए संस्कृत फाइनल में जो पहला पेपर तक गद्य एवं काव्य, दूसरा जो पेपर होता है नाटक एवं नाटक शास्त्र, तीसरा जो पेपर होता है साहित्य शास्त्र, जो चौथा पेपर होता है आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, और जो नमा जो पेपर होता है वो निबंध। निबंध में क्या होता है कि 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें 2 भाग होते हैं। पहला भाग अ होता है जिसमें आपके जो प्री के जो 4 पेपर है उनमें से आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे, उस किसी भी एक टॉपिक पर आपको 1000 शब्द में एक निबंध लिखना है। दूसरा इसी पेपर का जो भाग ब होता है जिसमें आपकी जो फाइनल के ये जो पहले 4 टॉपिक है, जो 4 पेपर है, ये जो आपके है, तो इस इनमें से आपको एक 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे। उस टॉपिक्स में किसी भी एक पर आपको 1000 शब्द में एक निबंध लिखना होता है। तो इसी प्रकार जो एमए प्री और फाइनल की संपूर्ण सामग्री में से, संपूर्ण सिलेबस में से आपको 1-2 निबंध तैयार करने होते हैं। अब इसकी जो पद्धति होती है परीक्षा की, इसमें एक सत्रीय कार्य होती है जो जिसे असाइनमेंट्स कहते हैं, जो परीक्षा से पूर्व निर्धारित तिथि तक आपको रीजनल सेंटर पर जमा करने होते हैं। यदि आपने जनवरी सत्र में एडमिशन लिया तो आपकी अगले दिसंबर में आपकी परीक्षा होती है, और दिसंबर से पहले जो 15 नवंबर होता है तब तक आपको रीजनल सेंटर पर ये जो असाइनमेंट्स है वो जमा करना होता है। यदि आपने एडमिशन जुलाई सत्र में लिया तो अगले जून में आपकी परीक्षा होती है। उस जून से पहले जो 15 मई आती है, उस 15 मई तक आपको जो असाइनमेंट्स है रीजनल सेंटर पर आपको जमा करने होते हैं। और उसके बाद जो परीक्षा होती है, जो परीक्षा जो 1 वर्ष बाद आपकी परीक्षा ली जाती है, और उस परीक्षा का जो वेटेज होता है 80 और 20 नंबर का आपका वेटेज सत्रीय जो जो गृह का जो असाइनमेंट्स होते हैं उनका। तो इस तरीके से ये कोर्स रहता है। अगली वीडियो में मिलती है, तब तक के लिए धन्यवाद।